सीना तान के बोलती हूँ कि सलमान खान ने ये शो बैन किया है। का अंत मैं कहती हूँ कि बहुत बुरा होगा जो उन्होंने किया है। Where are you going, madam? Where are you going, madam? I worked extremely hard. प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया हमको। इन क्लिप्स को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज पर बेस्ड है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आके आपको बहुत कुछ देखने और जानने को मिलने वाला है और उसके बाद आपको समझ आएगा कि बॉलीवुड की बर्बादी के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि सलमान खान का हाथ है। और एक लड़की ने यह भी बोल दिया कि सलमान खान ने जो आज तक कुकर्म किए हैं, जिस तरीके का ये सैडिस्ट आदमी है, जिस तरीके से ये दूसरों के दुख और दर्द से बहुत खुश होता है, इसका अंत भी आखिर में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अंत मैं कहती हूँ कि बहुत बुरा होगा जो उन्होंने किया है। उसने पूरे तरीके से पोल खोल कर रख दी है सलमान खान की। तो अब आपको ये सारी चीजें एक वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। तो आपका फिर से स्वागत है बॉलीवुड की पोल खोल चैनल बॉबी उप्पल में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोमी अली से। सोमी अली जो कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और अक्टूबर 2024 के ही महीने में वो 2 बार सलमान को लेकर अपनी बात रख चुकी है। सोमी अली ने सबसे पहले ये कहा कि सलमान खान एक सैडिस्ट व्यक्ति है। सैडिस्ट व्यक्ति 2 लोगों को कहा जाता है। एक तो उसको कहा जाता है कि जो दूसरों को दुख और दर्द देता हो और उनके दुख दर्द से वो काफी खुश होता हो, उससे आनंद प्राप्त करता हो। और दूसरा ये है कि वो अपनी यौन उत्तेजनाओं को बुझाने के लिए उसके साथ में जबरदस्ती करता हो और उसको इतनी ज्यादा पीड़ा, इतना दर्द देता हो, उससे भी वो आनंद लेता हो। यानी कि दोनों चीजें सलमान खान पर फिट होती हैं या नहीं, आप ही बताइए। लेकिन सोमी अली ने यह भी बताया कि सलमान खान ने सोमी अली को इतना ज्यादा मारा कि उसके पूरे तरीके से डिस्क हिल गई, उसका पूरा दर्द सहना पड़ा। इतना तो वो तब भी नहीं दर्द सह रही थी जब वो खुद घोड़े से गिरी थी और उसकी डिस्क चेंज हुई थी। लेकिन सलमान खान ने जिस तरीके से सोमी अली को पटका, जिस तरीके से घूंसे मारे, जिस तरीके से दीवारों पर फेंक कर मारा, उसके बाद सोमी अली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब सलमान खान को लेकर सोमी अली ने जो कहा वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी वीडियो के माध्यम से भी दिखाने वाले हैं क्योंकि सोमी अली ने खुद इसके बारे में खुलासा किया है। और दूसरी बात यह है कि सलमान खान को लेकर सोमी अली ने यह कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से कहीं ज्यादा बेहतर है। कम से कम वो औरतों पर हाथ तो नहीं उठाता, उनको मारता पीटता तो नहीं है। यानी कि यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ की गई है। सबसे पहले तो आप इस सोमी अली का वीडियो क्लिप देखिए। जब मैं गिरी थी घोड़े से, उस समय बैक में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं थी, मगर जब फिजिकल अब्यूज आप एक इंसान को एक गुड़िया की तरह आप इधर से उधर फेंक रहे हैं और मार रहे हैं और मुक्के मार रहे हैं, चाहे आप सर पे मुक्के मार रहे हैं। 6 बार तो मैं प्रवेश सिप्पी के सेट पे, तीसरा कौन के सेट पे गई हूँ जहां पे प्रवेश सिप्पी ने मेकअप आर्टिस्ट को कहा है कि इसको फाउंडेशन, ट्रिपल फाउंडेशन लगाओ, इसकी पूरी शक्ल ब्लैक एंड ब्लू है, गर्दन ब्लैक एंड ब्लू है, इसके बाजू पे निशान है मारपीट के। और सलमान ने जो है ओपनली, ये कोई छुपी, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। 90s का आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लें, उसमें लिखा है कि सलमान खान ने सोमी अली को जो है अब्यूज किया है। और सलमान, ये कोई पहली दफा उन्होंने किसी लड़की को मारा नहीं है। हम सबको पता है उन्होंने कितनी लड़कियों को मारा है, कितनी गर्लफ्रेंड्स को मारा है, मगर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। सब उनसे डरते हैं क्योंकि चढ़ते सूरज के पुजारी हैं सारी दुनिया। जब उनका वक्त भी चला जाएगा तब लोग आगे आके बोलेंगे और मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अभी सब बहुत डर रहे हैं उनसे। उनका एटीट्यूड है, उनकी ईगो है, वो एरोगेंट है और निहायत ही झूठे इंसान हैं। और उन्होंने जितना वायलेंस किया है औरतों के साथ, वो बहुत शर्मनाक बात है कि ये आदमी अपने आप को शीशे में, आईने में देखता कैसे, रोज उठता कैसे।
अब ये तो रही यहां तक की बात। सोमी अली के इस वीडियो क्लिप से आपको काफी सारी चीजें खुलकर समझ आ गई होंगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि ऐश्वर्या राय के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐश्वर्या राय और सलमान खान का बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा रिश्ता था, जिसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये रिश्ता काफी लंबे समय तक तो चला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को खूब मारा पीटा और इतना मारा कि उसके चेहरे पर, उसके बदन पर निशान होते थे पिटने के। और जब भी वो शूटिंग करती थी तब उसको मेकअप के जरिए उन सभी चीजों को, निशानों को छिपाना पड़ता था। सलमान खान की क्रूरता का ये एक ऐसा उदाहरण था जिसको आप लोग आए दिन समझते और जानते हुए आए हैं। ऐश्वर्या राय ने यह भी बताया कि सोमी अली जैसे ही सलमान खान की जिंदगी में आती है वो ऐश्वर्या राय से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और उसी के बाद से उन दोनों के बीच में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। और जब भी ऐश्वर्या राय इसके बारे में सलमान खान से बात करती तो वो गुस्सा हो जाते और उसके बाद वो गुस्सा ऐश्वर्या राय पर उतरता था, उनको खूब मारा पीटा जाता था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर हम आगे की बात करें तो कैटरीना कैफ को भी लेकर बात कर लेते हैं। कैटरीना कैफ को बॉलीवुड के अंदर सलमान खान लेकर आए थे और उसी वजह से कैटरीना कैफ को काफी ऊंचाइयां भी बॉलीवुड के अंदर मिली। लेकिन इन दोनों का रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसी तरीके से आगे के जो हालात थे वो पूरे तरीके से किसी और चीज की तरफ लेकर जा रहे थे। अब ये रिश्ता काफी लंबे समय तक तो चला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कैटरीना कैफ को मारा गया सलमान खान के द्वारा और इतना मारा गया कि कैटरीना कैफ ने सलमान खान को छोड़ना ही बेहतर समझा। और आपको यह भी बता दें कि कैटरीना कैफ को लेकर जब ये दूरियां बीच में बनने लगी और इतना सारा जो है टॉलरेट करने लगी तो सलमान खान किस तरीके का बर्ताव कैटरीना कैफ के साथ में करते हैं आप ये देख लीजिए। जिसके नसीब में ये है उफ तौबा है, उनको तो बहुत परेशानी है। Which is she liking? Where are you going, madam? Where are you going, madam? This is a really big thing for you to also carry on. As an actor, also, I think it must have challenged you the most. I mean, would I be wrong in saying challenged you the most in the longest time? Even more than Sultan. Because my dear friend here, our director Ali, I don't think he's ever been to the gym ever. Where are you going, madam? When my time to talk is come, you. Huh? I'm waiting. चलो, chicken here behind. I worked extremely hard. प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया हमको। बस सीरियसली बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, बहुत हार्ड वर्क किया। अगर प्रियंका हमको थोड़ा सा और वक्त दे देती तो क्लिप से आपको पूरे तरीके से समझ आ रहा होगा कि सलमान खान का बिहेवियर किस तरीके का है और वो सभी लोगों के बीच में कुछ भी बोल जाते हैं, किसी की भी कहीं भी इंसल्ट कर डालते हैं। और ऐसे में कैटरीना कैफ वहां पर बैठी होती तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी इंसल्ट अपने सामने सह रही होती और इसी वजह से कैटरीना कैफ वहां से उठकर चली जाती है और सलमान कहते हैं कि कहां जा रही हो मैडम, वापिस आ जाओ, अब मेरी टर्न आई है। बात सिर्फ यही तक नहीं, अगर ऐश्वर्या राय की फिर से बात की जाए तो विवेक ओबरॉय के साथ में रिलेशन में आई थी ऐश्वर्या राय और उसके बाद आपको यह बता दें कि सलमान खान का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चला गया और उसने विवेक ओबरॉय के साथ में ऐसा कर दिया जिसके बाद आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई थी। ये देखिए। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know what you're talking about. कौन है? रात को लेट नाइट सलमान खान के द्वारा विवेक ओबरॉय को कॉल किया जाता है, उसको गाली गलोच की जाती है, उसको मारने की धमकी दी जाती है और ये इतना ज्यादा मामला बढ़ जाता है कि शराब के नशे में कि ये पूरे मीडिया के अंदर फैल जाता है। ये नहीं करना चाहिए, जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। और जब आपकी अदालत में
सलमान खान से विवेक ओबरॉय के बारे में पूछा जाता है या किसी और मीडिया चैनल पर सलमान खान से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि कौन विवेक ओबरॉय, मैं नहीं जानता। तो इसी बात से समझ सकते हैं कि इस आदमी के अंदर कितना अंदर तक गुस्सा भरा हुआ है। ये सामने से जिस तरीके का दिखने का दिखावा करता है वो वैसा अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये कितना हार्मफुल है बॉलीवुड के लिए, किस तरीके से अंडरवर्ल्ड और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये पूरे बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है। अपनी खुशी के लिए दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों के जो पूरे तरीके से करियर को बर्बाद कर देता है। बात सिर्फ यही तक नहीं, आपको यह भी बता दें कि सलमान खान ने शाहरुख खान तक को नहीं छोड़ा था। कैटरीना कैफ की एक बर्थडे बेस्ड पार्टी हुई थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान दोनों आए थे और उस वक्त सलमान खान शाहरुख खान पर एक तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि 5वीं पास का जो तुम्हारा एक एपिसोड आया था उसकी टीआरपी बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी, तुमने तो पूरे तरीके से कचरा ही कर दिया। जिसके बाद शाहरुख खान को बहुत गलत लगा और उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी और बात यहां तक भी आई थी कि इन दोनों के बीच में किसी और चीज को या किसी लड़की को लेकर भी बात चली थी, जिसके बाद इन दोनों में आनातनी हो गए और ये बोलना बंद हो गए थे। इसके बाद आपको ये भी समझ आया होगा, ये भी पता लगा होगा कि एक इफ्तार पार्टी जो कि बाबा सिद्दीकी के द्वारा रखी गई थी, उसी इफ्तार पार्टी के अंदर इन दोनों में काफी लंबे वक्त बाद दोस्ती हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये गुस्सा किसी पर भी उतर सकता है और जिस तरीके के इल्जाम सलमान खान पर आज तक लगते आए हैं वो कहीं से भी झूठे नहीं थे और इसी वजह से सलमान खान को 5 साल की सजा ब्लैक बग के शिकार के वक्त हुई थी और 5 साल की ही सजा हिट एंड रन केस में हुई थी। और ये एक ऐसा इंसान है जिसका नाम काफी सारे बॉलीवुड के और सितारों के करियर बर्बाद करने में लगा था और ये वही सलमान खान है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस में भी आया था और बाबा सिद्दीकी का भी आया था। तो ऐसे इतने सारे केस जुड़े हुए हैं सलमान खान के साथ में, इतने सारे आरोप लगे हुए हैं सलमान खान पर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सैडिस्ट है जिसको लेकर सोमी अली कहता है कि वो दूसरों के दूसरों के दर्द से, दूसरों की पीड़ा से बहुत ज्यादा खुश होता है। अगर जो ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को दुख देकर खुश होता है तो उसकी मेंटेलिटी, उसके अंदर के एक जानवर, उसका दानव आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, किसी को भी बख्शेगा नहीं और उसको इस चीज से खुशी मिलती है तो वो उसके लिए किसी की जान जाना बहुत ज्यादा छोटी बात है। तो ये वीडियो आपने देखी, समझी और जानी, इन सभी चीजों को एक तरफ देखें और समझें तो आपको समझ आएगा कि ये बॉलीवुड की बर्बादी के पीछे कौन है। और सोमी अली ने जैसा बोला कि आखिरी का जो अंत है सलमान खान का वो बहुत ज्यादा बुरा होगा, ऐसा लगता है कि वो वक्त आ चुका है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से इतनी सारी धमकियां दी जा रही हैं और धमकियों को लेकर सलमान खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है, सुरक्षा को लेकर इतने सारे आदमियों को रख लिया है, सुरक्षा कर्मियों को रख लिया है, सिक्योरिटी बॉडीगार्ड सबको रख लिया है, उसके बाद भी भीगी बिल्ली बना हुआ है सलमान खान, डरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दबंगाई, ये भाई पन ये पूरे तरीके से निकल चुका है। तो अंत बुरा आ चुका है या फिर आने वाला है, इस पर आप क्या कहते हैं? और आप लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं या फिर सलमान खान को, आप खुद ही सोच लीजिएगा। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।